ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल यल के एम एस्ट्रो 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रोज की तरह फिर हम हाजिर हैं आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों यदि आप भी मन में गड़े धन को पाने की इच्छा रखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि गड़े धन का पता कैसे लगाएं, साथ ही गड़ा धन को प्राप्त करने के लिए वह कौन से उपाय हैं कि यदि हम उस उपाय को करते हैं तो जो गड़ा धन होता है वो हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है और उसकी प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि पहले के समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपने सोने चांदी के सिक्के मोहरे जो हुआ करते थे उसको ज़मीन में गड़वा दिया करते थे, क्योंकि बाहरी राजाओं के डर से, आक्रमण से कि कहीं हमारा खजाना लूट न ले जाए, इसलिए कहीं मंदिरों में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं खेतों में ऐसे ही उस खजाने को गड़वा दिया करते थे। दोस्तों जब कभी खुदाई होती है तो अचानक से धन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों के भाग में यदि धन लिखा होता है तो वह धन बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के मिल ही जाता है। तो मन में बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि कहीं हमारे आसपास, पड़ोस में या हमारे घर के अंदर कहीं गड़ा धन तो नहीं है। तो दोस्तों इसका पता कैसे लगाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे गड़ा धन होता है वहाँ की क्या पहचान होती है और दोस्तों उपाय क्या करना है। ये जहाँ पे गड़ा धन होता है वहाँ की मिट्टी में नमी होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी धूप हो, लेकिन वहाँ पे नमी रहेगी। दोस्तों बरसात के मौसम में यदि किसी जगह पे घास नहीं उगती है तो ये धन होने के संकेत होते हैं कि यहाँ पे गड़ा धन है। दोस्तों दूसरा संकेत ये है कि जहाँ पे गड़ा धन होता है वहाँ की मिट्टी में खुशबू आती है। दोस्तों तीसरा संकेत ये होता है कि जहाँ पे कहीं पे पेड़ पे यदि एक साथ सारे पक्षी बैठते हैं तो समझ लीजिए कि यह संकेत होता है कि इस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। तो दोस्तों यदि आप भी पता लगाना चाहते हैं तो आज हम कुछ आपको उपाय बताएंगे। इस उपाय से आपको पता चलेगा कि धन है या नहीं है। तो दोस्तों पहला उपाय क्या है? दोस्तों बुधवार के दिन बाजार से एक ताला लाना है और वह ताला डिब्बे में पैक रहे और उसे खोल के देखना नहीं है और ना ही दुकानदार को देखने देना है। ताला लाने के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने
सोना है और सुबह 4 बजे बेल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके गाड़ दे और उस पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं और अपनी मनोकामना बोलना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, बुधवार के दिन किसी दुकानदार से एक पैक ताला लाना है और दुकानदार से भी ये बोलना है कि ताला ना तो खोलना है ना ही देखना है। उस ताले को लेकर अपने घर आएं और उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने पर सो जाएं और सुबह 4 बजे तड़के उस ताले को लेके जाना है और बेल का जो पेड़ होता है, बेल पत्र का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा करके कपड़े सहित उस ताले को दबा देना है। दबा देने के बाद 7 परिक्रमा उस पेड़ की लगाना है और प्रार्थना करना है कि हे महाराज, यदि यहाँ कहीं आसपास खजाना है तो मेरे स्वप्न में आ करके मुझे बताएं। ये मनोकामना बोलना है। दोस्तों, यदि कहीं आसपास खजाना यदि दबा होगा तो आपको स्वप्न के माध्यम से दिख जाएगा कि खजाना कहाँ पे है। दोस्तों, एक दूसरा उपाय ये है, कि 1.25 किलो बाजरे का आटा और 1.25 किलो गुड़ मिलाकर काली सफेद गाय खिला और उसकी परिक्रमा भी और अपनी कामना दें। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको बाजरे का 1.25 किलो आटा लेना है और 1.25 किलो गुड़ भी लेना है और दोनों को मिला करके काली या सफ़ेद गाय को खिलाना है। खिलाने के बाद उस गाय की 7 परिक्रमा भी लगाना है। लगाने के बाद गाय को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपके मन में जो भी मनोकामना है उसको बोलना है और बोलने के बाद सीधे चले आना है। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके आसपास पड़ोस या घर में कहीं भी यदि गड़ा धन होगा तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय।